एक बार माता पार्वती अपने भवन में बैठी हुई थी। तभी गणेश जी पीछे से आकर उनकी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? तुम? क्या तुम मेरे प्यारे पुत्र गणेश तो नहीं? हाँ माता, आपने सही पहचाना, परंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ? पुत्र, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे निकट आते ही हमारा दिल तेज तेज धड़कने लगता है। सच में माता, आप हमसे इतना प्रेम करती हैं? माता, आपको जाकर ये देखना चाहिए कि पिताश्री भी आपसे इतना ही प्रेम करते हैं क्या? जाइए, आप भी देखिए कि वे आपको पहचान पाते हैं या नहीं। देवी पार्वती जाकर भगवान शिव की दोनों आंखों पर हाथ रख लेती है। बताइए मैं कौन हूँ? यह तो मेरी प्रिय पार्वती ही हो सकती है। अच्छा, आपको कैसे ज्ञात हुआ? अरे उमा, उससे पहले मेरी आंखों पर से हाथ तो हटाओ। नहीं, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं आंखों से हाथ नहीं हटाऊंगी। मुझे इसलिए ज्ञात हुआ क्योंकि मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ। अब चलो, जल्दी से हाथ हटा दो। अरे अरे, देखने की बड़ी जल्दी हो रही है। कुछ क्षण मुझे देखे बगैर नहीं रह सकते। उमा, शीघ्र अपने हाथ हटाओ, यह मामला बहुत गंभीर है। अरे स्वामी, ऐसी क्या गंभीरता की बात? छोटी सी क्रिया ही तो है ये। तब जाकर माता पार्वती अपने हाथ हटाती है। बोलिए स्वामी, क्या हानि हो गई इतनी सी क्रिया में? उमा, अपने चारों तरफ देखो। और जैसे ही पार्वती माता अपने चारों तरफ देखती है, तब हर तरफ प्रलय आ चुकी थी। हे स्वामी, ये क्या हो गया है? ऐसा विनाश किसी दैत्य ने किया है या किसी बुरी शक्ति ने? ये सब क्या हो गया? उमा, इस विनाश के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे भयंकर विनाश की जिम्मेदार मैं तो यहाँ से हिली भी नहीं। मेरे त्रिनेत्र का रहस्य जानती हो? मेरी दाईं आंख सूरज है और मेरी बाईं आंख चंद्रमा है और मेरा तीसरा नेत्र अग्नि है। अपनी दाईं आंख से मैं सारे कर्म और माया का नियंत्रण करता हूँ। अपनी बाईं आंख से मैं सभी मानसिक भाव और आत्माओं का नियंत्रण करता हूँ और मेरा तीसरा नेत्र इन सभी चीजों से परे है। तुमने मेरे दाएं और बाएं नेत्र को ढककर माया, कर्म, आत्मा और भाव सबका अंत कर दिया। हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे अपराध का दंड क्या है? हे पार्वती, ज्ञात होता है तुम अभी अपनी शक्तियों के योग्य नहीं हो। और भगवान शिव माता पार्वती की सभी शक्तियों का हरण कर लेते हैं और अपना तीसरा नेत्र खोलकर संसार का पुनः निर्माण कर देते हैं। उमा, अब तुम कैलाश स्वामी बनने योग्य नहीं रही हो। अभी के अभी कैलाश छोड़कर चली जाओ। माता पार्वती दुखी मन से और अपनी गलतियों को मानते हुए कैलाश पर्वत छोड़कर चली जाती है और वह कांचीपुरम पहुंच जाती है। और थोड़े ही दिनों के बाद माता पार्वती का मन अपने स्वामी के बगैर लगना बंद हो जाता है। माता पार्वती उदास मन से बैठ जाती है और सोचने लगती है, मैं अपने स्वामी के बगैर कैसे जीऊंगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। परंतु तभी ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। हे पार्वती, रुक जाओ। तुम्हारा और महादेव का संबंध जन्मों जन्मों का है। पिछले जन्म में तुम मेरी पोती थी और तब भी तुम्हारा विवाह महादेव से हुआ था और तुमने उस जन्म में भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। परंतु इस जन्म में मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हे पुत्री, तुम पंच अग्नि तपस्या करो। कुछ ही समय में महादेव तुमसे फिर से प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी अर्धांगिनी बना लेंगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव, आपने मेरी दुविधा का अंत कर दिया। और माता पार्वती
एक नदी के निकट जाकर एक शिवलिंग की स्थापना करती है। यह शिवलिंग मेरे गुरु का रूप निभाएगी। इसी शिवलिंग में मैं अपने स्वामी को देखूंगी और इनकी शिष्या बनकर मैं यहाँ तपस्या करूंगी। अब मैं 5 त्याग करती हूँ। पहले पड़ाव में उन्होंने अन्न का त्याग किया और सिर्फ फलों पर जीवित रही, और दूसरे पड़ाव में उन्होंने फलों का भी त्याग कर दिया, सिर्फ पत्ते खाकर जीवित रही, और तीसरे पड़ाव में उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, सिर्फ जल पर निर्भर रही। अगले पड़ाव में जल का और उससे अगले पड़ाव में उन्होंने आराम का भी त्याग कर दिया, और फिर समय आ चुका था पंच अग्नि तपस्या का। देवी पार्वती अपने चारों तरफ 4 आग जलाती है और स्वयं सूर्य देव थे 5वीं आग। देह को जला देने वाले तापमान में चारों अग्नियों के अंदर एक टांग पर खड़ी होकर देवी ने भूखे प्यासे तपस्या करी। मां पार्वती के निकट बह रही देवी नदी को यह पसंद नहीं आया। वे कैलाश पर्वत जाती है। हे महादेव, आपकी अर्धांगिनी इतनी पीड़ा में है, आप उन्हें वापस क्यों नहीं ले आते? जगदम्बा को इतने कष्ट में देखकर हम उनकी संतान बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हे दारा, अगर तुम्हें पार्वती के प्रति इतनी संवेदनशीलता है तो तुम मेरा एक कार्य करो। अगर पार्वती साधारण वातावरण में ही तपस्या करती रही तो उसकी तपस्या में कई सौ साल लग जाएंगे, और जब प्राणी के सामने संकट आता है तो शारीरिक और मानसिक रूप के साथ साथ उनकी भक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। हे दारा, तुम वहां पर बाढ़ ला दो। बाढ़ के चलते ही पार्वती की आदि शक्ति जाग जाएगी। परंतु महादेव, अगर देवी पार्वती को कोई हानि पहुंच गई? हे दारा, तुम इसकी चिंता मत करो। पार्वती आदि शक्ति है, वह कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेगी। और देवी धारा बाढ़ बनकर देवी पार्वती की ओर जाने लगती है, परंतु रास्ते में ही उन्हें ब्रह्मदेव रोक लेते हैं। हे नदी देवी, कृपा करिए और अपने प्रभाव को कम कर लीजिए। ब्रह्मदेव, आप ये कैसे वचन कह रहे हैं? मैं तो महादेव के आदेश का पालन कर रही हूँ। और मैं देवी पार्वती के बारे में सोच रहा हूँ। महादेव ने तुम्हें बाढ़ बनने के लिए इसलिए कहा है। वे समझते हैं कि देवी पार्वती स्वयं की रक्षा कर लेगी, परंतु देवी पार्वती के अंदर स्वार्थ का कोई भाव ही नहीं है। वह स्वयं की रक्षा करना महत्वपूर्ण ही नहीं समझती है। उनका दिल इतना पवित्र है। हे ब्रह्मदेव, मैं आपके वचनों का आदर करती हूँ, परंतु महादेव के आदेश का मुझे पालन करना होगा। और देवी धारा बाढ़ बनकर देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगती है, और जब माता पार्वती बाढ़ को अपनी ओर आते देखती है तो उनके मन में सिर्फ एक ही भाव आता है, शिवलिंग। मैंने उसमें अपने स्वामी को समझा है। मैं अपने स्वामी को कोई हानि नहीं होने दे सकती। मेरी देह त्राही त्राही हो जाए, परंतु मैं अपने स्वामी पर कोई आँच नहीं आने दे सकती। और देवी पार्वती शिवलिंग पर जाकर लिपट जाती है, और बाढ़ का पानी देवी पार्वती पर आकर इतने जोर से लगता है कि देवी पार्वती शिवलिंग के अंदर जाकर धंस जाती है। देवी पार्वती को गंभीर रूप से चोट आ जाती है और उनका रक्त चारों ओर फैलने लगता है। इतना स्वार्थहीन और पवित्र प्रेम भक्ति देखकर महादेव की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और महादेव देवी पार्वती के निकट प्रकट होकर उनके देह की सारी पीड़ा को दूर कर देते हैं। स्वामी, आप आ गए। हे उमा, तुम्हारा प्रेम परमात्मा की सोच से भी परे है। तुम्हें मैं जान ही नहीं पाया। अब मेरी गलतियों को क्षमा करो और फिर से मेरे साथ कैलाश चलो। हे स्वामी, इतने वर्षों से मैं इसी क्षण का तो इंतजार कर रही थी। आपकी यह लीला मुझे शिक्षा देती है कि छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े संकट ला सकती है। इसलिए प्राणी को हमेशा सावधान रहना चाहिए।
फिर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत वापस लौट जाती है। राधे राधे दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में आपको कुछ सुनी और कुछ अनसुनी धार्मिक जानकारियाँ देती हूँ। तो आज मैं आपको इस कथा में ये बताऊंगी एक ऐसी खीर के बारे में जिसे खाने के बाद हजारों वर्षों तक भूख नहीं लगती। जब भगवान श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष वनवास पर गए थे, तब लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। तब माता सीता ने कई महीनों तक कुछ नहीं खाया था और न ही उन्होंने अपने वस्त्र बदले थे। तब सीता माता इतने दिनों तक भूखी कैसे रही थी, आज मैं आपको ये बताऊंगी। जब भगवान श्री राम व माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास पर थे और वे चित्रकूट जंगल से आगे किसी जंगल में पहुँचे। ऋषि अत्रि का आश्रम था। श्री राम, सीता माता व लक्ष्मण जी ऋषि अत्रि के आश्रम में गए। ऋषि अत्रि ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनसुया ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और माता सीता को उपहार स्वरूप दिव्य वस्त्र भेंट किए जो कभी भी मैले नहीं होते थे। माता सीता ने अशोक वाटिका में कई महीनों तक देवी अनसुया के द्वारा भेंट किए हुए वस्त्र ही धारण किए थे, जिससे वे वस्त्र कभी मैले नहीं हुए थे। और माता सीता ने लंका में जाने के बाद भोजन व पानी कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। तब माता सीता इतने दिनों तक भूखी कैसे रही, इस बारे में महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में जानकारी दी है कि जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तब रावण ने माता सीता को अपने धन वैभव सोने खजाने दिखाकर देवी सीता को लुभाना चाहा और कहा कि तुम मेरी रानी बनकर मेरी सभी रानियों पर राज करो। तब माता सीता ने रावण का सब धन वैभव ठुकरा कर कहा कि मेरे पति तुम्हारा अहंकार अवश्य तोड़ेंगे। मैं अपने स्वामी श्री राम के सिवाय किसी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब रावण ने अपने 10 सिर सीता माता के सामने झुकाकर कहा था कि मैंने आज तक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। आज मैं तुम्हारे सामने अपने 10 सिर झुकाता हूँ। तुम मेरी महारानी बनकर पूरी लंका पर राज करो। लेकिन देवी सीता ने कहा, रावण तुम्हारा विनाश निश्चित है और वो मेरे स्वामी श्री राम के हाथों बहुत जल्द होगा। तब क्रोधित होकर रावण ने कहा था कि मैं तुम्हें 2 माह का समय दे रहा हूँ, तब तक तुम राम को भुलाकर अपनी इच्छा से मेरी पत्नी बन जाओ, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जब तक इनका घमंड न टूट जाए तब तक इन्हें अशोक वाटिका में रखो। तब शोकाकुल माता सीता ने खाने पीने का त्याग कर दिया ताकि भूखा रहकर वे अपने प्राण त्याग सके। तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई और उन्होंने इंद्रदेव को अपने पास बुलाया और कहा, इंद्रदेव तुम देवी सीता के खाने पीने की कुछ व्यवस्था करो, नहीं तो वे भूखी मर जाएगी। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रदेव अपने साथ एक दिव्य खीर का कटोरा और निद्रा देवी को लेकर अशोक वाटिका में माता सीता के पास गए। वहाँ पर निद्रा देवी ने सभी राक्षसियों को योग निद्रा में डाल दिया। तब इंद्रदेव ने सीता माता को वह खीर भेंट की और कहा, माते आप यह दिव्य खीर खा लीजिए, इससे हजारों वर्षों तक आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। तब सीता माता ने वह खीर खा ली। इससे माता सीता जितने भी दिन लंका में रही उन्हें भूख और प्यास नहीं लगी। और उसके पश्चात भगवान श्री राम रावण को हराकर उसका वध करके माता सीता को अपने साथ ले आए। अगर आप सुनी अनसुनी ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ जानने चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा
मैं अपने वीडियो में बिना समय गवाए सटीक जानकारियाँ देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।